नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संसार भक्ति सागर चैनल में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पंडित जी की फिरोजाबाद में इस शरद पूर्णिमा के उपलब्ध में शिव महापुराण कथा चल रही है। शिव महापुराण कथा के पहले दिन पंडित जी ने इस शरद पूर्णिमा के रात्रि में किया जाने वाला एक बहुत ही बड़ा और विशेष उपाय यहाँ पर बता दिया है, जो कि दोस्तों इतना बड़ा विशेष उपाय है। इस उपाय को जो भी व्यक्ति करेगा उसके शरीर में अगर कोई भी रोग या बीमारी, कोई भी बड़ी पीड़ा, बड़ी बीमारी कह लो या कोई भी छोटी सी बीमारी कह लो, अगर आपके परिवार में को किसी और भी कोई रोग बीमारी है तो उसके लिए भी पंडित जी ने आज ये वाला उपाय बताया है। आप सभी लोग जानते हैं कि शरद पूर्णिमा आने में बिल्कुल भी समय नहीं है और शरद पूर्णिमा के दिन पर किया जाने वाला ये उपाय, पंडित जी ने इस उपाय को पहली बार बताया हुआ है और ये बिल्कुल नया उपाय है। इस वीडियो में हम आप लोगों को पंडित जी द्वारा बताए गए इस उपाय के बारे में अच्छे से समझेंगे कि आखिर ये वाला उपाय आप लोगों को कैसे करना है, किसको करना है और किस उपाय को करने की विधि क्या है। सबसे पहले चीज़ दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को शरद पूर्णिमा के दिन ही करना है और पंडित जी ने ये वाला उपाय अपनी आज की फिरोजाबाद में चल रही अपने पहले दिन की कथा में बताया है। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, इस वाले उपाय का जो नाम है वो दोस्तों एक बेलपत्र, एक दूबा और एक चावल के दाने वाला उपाय है। इस उपाय को करने से आपके घर में, परिवार में एक दूरबा और एक चावल के दाने वाला उपाय, इस उपाय को करने से आपके घर परिवार में किसी को भी कोई भी रोग और बीमारी जिसके लिए आप लोग अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं, पूरा साल भर निकल गया तो भी आपके रोग और बीमारी ना तो ठीक हो रही है, तो आप लोग ये वाला शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि में क्या होता है, अमृत बरसता है और उसी अमृत बरसने के समय आप लोगों को अपना ये वाला उपाय करना है। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, हमें ये जानते हैं कि ये वाला उपाय आखिर माताएं बहनों को करना है। पूर्णिमा के दिन किस समय का सबसे बड़ा महत्व होता है? प्रदोष काल का होता है। प्रदोष काल के समय, रात्रि में समय जो कि चंद्रमा दर्शन हो देते हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, इस वाले उपाय को प्रदोष में करना है। पंडित जी ने इस उपाय को करने का जो समय बताया है वो शरद पूर्णिमा के दिन, मतलब 16 अक्टूबर के दिन प्रदोष काल का जो है यहाँ पर समय बताया हुआ है। प्रदोष काल के कब से कब, शाम के 6 बजे से 7 बजे के बीच आप ये वाला उपाय कर सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि इस उपाय को करने में आप लोगों को क्या क्या सामग्री चाहिए। देखो, हम आपको उपाय में ही बता दिया कि उपाय में आपको क्या क्या चाहिए, फिर भी आप सुन लीजिए। देखिए, शरद पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले इस उपाय में सबसे पहले आपको चाहिए पड़ेगी बेलपत्र, एक बेलपत्र। तो देखो, जो सामग्री हम आपको बता रहे हैं आपको खुद से पहले से तैयार करके रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि शाम के समय आप लोग सारी तैयारी करो। सुबह ही आप लोगों को ये पहले से उपाय करने के लिए पहले ही कुछ समय पहले ही आप लोगों को ये सामग्री तैयार करके रख लेना है। तो सबसे पहले आप लोगों को लेना है पड़ेगा यहाँ पर एक बेलपत्र, उसके बाद में आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे एक दुर्वा, उसके बाद में तीसरी चीज़ आती है एक चावल का दाना। तो कितनी चीज़ें यहाँ पर हो गई हमारी, 3 चीज़ें होगी, 3 सामग्री। एक बेलपत्री आप जानते हैं कैसी होती है, एक बेलपत्री आपको लेना है। उसके बाद में एक दुर्वा लेना है जो भगवान गणेश जी को समर्पित होती है। तो दुर्वा आपके घर के आसपास जहाँ पर भी अच्छी जगह पर लगी हुई हो वहाँ से एक दुर्वा, बस एक ही दुर्वा चाहिए आपको ले लेना है। जैसे कि दुर्वा बहुत सारी लगी होती है पर आपको सिर्फ एक दुर्वा लेनी है। जिस तरीके से बेलपत्र ली है उसी तरीके से आपको एक दुर्वा ले लेनी है। बाद में एक चावल का दाना लेना है। आपके घर में, रसोई घर में से उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो चावल का दाना होगा खाटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, काला नहीं होना चाहिए। आपको साबुत एक चावल का दाना यहाँ पर लेना है।
इस तरीके से 3 सामग्री आप लोगों ने अपने उपाय के लिए यहाँ पर पहले से तैयार करके रख लेना है। इसी के साथ में आप लोगों को एक चीज़ और लेना है, जो कि है दोस्तों एक लोटा जल। इस उपाय को करने के लिए साथ में आपको एक लोटा जल भी ज़रूर लेना है, क्योंकि पंडित जी ने खुद ये बात कही हुई है कि उपाय को करने के साथ में आपको एक लोटा जल अपने साथ में लेकर जाना है। तो आप लोगों को एक बेलपत्र, एक दुर्वा और एक चावल का दाना रखने के साथ साथ में शाम के समय प्रदोष काल के समय एक लोटा जल भी अपने पास लेकर के जाना है। अब ये वाला उपाय कहाँ पर करना है आप लोगों को देखो, ये वाला उपाय है ये आप लोगों को अपने घर के आसपास जो भी शिव जी का मंदिर हो, भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर है, वहाँ पर जाकर करना है। जो भी शिव जी का मंदिर है वहीं पर जाकर आपको करना है। ये वाला उपाय कर सकते हो। शुद्धता का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। शाम के समय प्रदोष काल के समय ही करना है। स्नान करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो कर सकते हो। संध्या आप लोग हाथ मुंह धोकर भी उपाय कर लेना, बस थोड़ा सा शुद्धता का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो देखो जो उपाय कर रहे हैं उसी को उपाय को करने की पूरी तैयारी कर रहा है। अगर किसी को ऐसी रोग और बीमारी है इससे वो खुद इस उपाय को करने में सक्षम नहीं है, तो उसके लिए फिर जो है घर का कोई सदस्य पूरी तैयारी कर सकता है और पूरा उपाय भी उसके लिए कर सकता है। और अगर आप खुद के लिए कर रहे हो तो खुद के लिए तो फिर आप लोग कर ही सकते हैं। क्या करना है, आप अपने ही घर के आसपास जो शिव जी मंदिर हो वहाँ पर पहुँच जाइए। शिव जी के मंदिर के अंदर पहुँच जाना है। भगवान शिव जी के दर्शन करके आप लोगों को क्या करना है, शिव जी के मंदिर, शिवलिंग के पास में जाना है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को जाते से ही जल नहीं चढ़ाना है। जल भले ही आप लोग लेकर आए हुए हो, पर उस उपाय का ही हमारा एक भाग है, इस वजह से आप लोगों को जल पहले नहीं चढ़ाना है। देखो पंडित जी ने इस उपाय को जब कथा में बताया हुआ था तो बहुत सारे लोग इस उपाय को जो है समझने में बहुत दिक्कत आ रही है। तो अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए कि पंडित जी ने आखिर कैसे बताया है ये वाला उपाय। तो देखिए शिवलिंग के पास आ करके आप लोग बैठ जाना, और बैठने के बाद में दोस्तों सबसे पहले हम आपको एक स्थान बता रहे हैं जो कि आप लोगों एक तरीके से फ़ोटो में भी देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। सो एक स्थान जो होता है शिवलिंग में, देखो सबसे पहले आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो। जल चढ़ाना नहीं है, बस हम आपको समझा रहे हैं। आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो, वो जल चढ़ता हुआ बहता हुआ जलाधारी से होता है। वह कहाँ से गिरता है, जलाधारी के नीचे से, मतलब जलाधारी के नीचे गिर जाता है। तो आप लोगों को हिस्सा देखना है जलाधारी का, जहाँ से जल बहता है वो स्पर्श होता है, नीचे की तरफ गिरता है, मतलब सामने की तरफ से आप लोग देखना। जलाधारी के सामने का भाग दिखता है, वो वाला भाग है, मतलब जहाँ से जल का जो भाग है वो आखिर जो की तरफ गिरता है। जलाधारी का जो सामने का हिस्सा होता है कि आप देख लेना है, बिल्कुल छोटा सा ही हिस्सा होता है, मतलब जहाँ वहाँ से पतला सा होता है, मोटा भी होता है। जलाधारी के सामने का हिस्सा आप लोगों फ़ोटो में देख रहे होंगे। आप लोगों को ऐसा समझ आ रहा होगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ जलाधारी के सामने वाले हिस्से को देखना है, क्योंकि यहीं पर ये वाला उपाय होगा। बहुत सारे लोग के मन में ये प्रश्न ज़रूर है कि हम जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं, हम एक दुर्वा लेकर के आए हैं, हम जो एक चावल का दाना लेकर आए हैं, उसको यहाँ पर कैसे चढ़ा दें। तो देखो यहाँ पर पंडित जी ने ऐसा ही हुआ है। आप लोगों ने जो बेलपत्र, दुर्वा और चावल का दाना है वो इसी स्थान पर चढ़ाना है। कहाँ पर, जो जलाधारी का बिल्कुल आखिरी वाला भाग होता है, जहाँ से जल नीचे गिरता है, नीचे की तरफ गिरता है, जो सामने से हमें दिखता है, वो वाला जलाधारी का भाग वहाँ पर चढ़ाना है। भाई वहाँ पर कैसे चढ़ाओगे, तो देखो वहाँ पर चढ़ाने का एक ही तरीका है। वो जगह अगर आपकी गीली हो रही है, आप लोग वहाँ पर आसानी से चीज़ें चढ़ा सकते हो।
तो आप लोगों को बेलपत्र और दूर्वा अपने चावल के दाने को पहले से गीला कर लो। और गीला करने का मतलब है किसी जल के अंदर जो है भिगोकर एक बार गीला कर लो। ठीक है, गीला करने से क्या होगा, आपकी जो बेलपत्र है वो जो दूर्वा है वो चावल का दाना है उस जगह पर एक तरीके से चिपक जाएगा। चढ़ा तो नहीं सकते क्योंकि चढ़ाओगे तो एकदम से नीचे गिरेगा, सीधा है ना। इसलिए बेलपत्र, दूर्वा और अपने चावल के दाने को गीला कर लेना। आप ही उस जल से गीला कर लेना या फिर पहले से ही गीला करके रख लेना। तो जो 3 सामग्री उपाय है, एक बेलपत्र, एक दूर्वा, एक चावल का दाना, उसको पानी से जो कि गीला कर लेना है। उसके बाद में जल आपको अभी नहीं चढ़ाना है, जल आप बाद में चढ़ाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले आप अपनी जो बेलपत्र उसको निकाल लेना। अब अपनी बेलपत्र को देखो इस जगह पर चढ़ाओगे कैसे। पंडित जी ने ये बोला है कि जो आपकी बेलपत्र की डंडी का भाग होगा वो नीचे की तरफ जहाँ जल चढ़ाते हैं वो जलाधारी के नीचे करता है उस तरफ होगा आपकी बेलपत्र की डंडी का मुख। और बीच वाली पत्ती का जो मुख अपने आप ऊपर की तरफ हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है कि अपनी बेलपत्र लेना है। बेलपत्र को क्या करना है, इस जगह पर चिपका देना है। आपको चढ़ाना है, चिपकाना है कैसे भी। उस बेलपत्र की डंडी का मुख नीचे की तरफ, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती का मुख ऊपर की तरफ होना चाहिए। पर दोस्तों यहाँ पर चिकना वाला जो भाग है वो किस तरफ होगा, तो देखो चिकना वाला भाग है वो आप लोगों को जलाधारी के चिपका कर रखना है। मतलब जलाधारी के सामने वाला भाग हमें दिखता है, उसी वाले हिस्से पर आपको अपनी इस बेलपत्री का जो चिकना भाग है उसको इस तरफ करोगे। यहाँ पर उस बेलपत्र को जो है उस जलाधारी के सामने वाले भाग पर जल के माध्यम से चिपका देना। जब भी थोड़ा बहुत ना चिपके तो उसे आप थोड़ी और गीले कर लेना, उसे वहाँ पर चिपका देना। ठीक है, बस ध्यान कि जो बेलपत्र की डंडी वो नीचे की तरफ होनी चाहिए और पत्ती का मुख ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो बेलपत्र आपने इस तरीके से चिपकाई। अब आप लोग निकाल लो अपनी जो दूर्वा को भी आप इसी तरीके से पहले पानी में गीला कर देना। और गीला करने के बाद इसी बेलपत्र के साइड में या इसी बेलपत्र के ऊपर आप लोगों को समर्पित कर देना है। मतलब एक तरीके से चिपक जाएगी पानी के माध्यम से। जो ये दूर्वा की डंडी भी जो है नीचे की तरफ हो, इसका दूर्वा का खिला हुआ भाग ऊपर की तरफ होना चाहिए। इस तरीके से आप लोग जलाधारी के सामने वाले भाग पर आप लोगों को ये दूर्वा चढ़ा देनी है। उसके बाद में आप लोगों को अपना एक चावल का दाना निकालना है। उस चावल के दाने को भी आप लोगों पहले से गीला कर दीजिए, क्योंकि गीला चावल का नाम जानते हैं कि आसानी से चिपक जाता है। तो चावल का दाना आप लोगों को क्या करना है, उसी जगह पर आप लोगों को चिपका देना है। या तो शिवलिंग के उस जलाधारी के सामने वाले भाग पर चिपका देना है, या बेलपत्र के ऊपर, या फिर अपनी दूर्वा चढ़ाइए उसके आसपास जहाँ पर भी आपको जलाधारी का भाग है वहाँ पर चिपका देना है इस चावल के दाने को। जैसे ही आप लोग चिपका देते हो उसके बाद में आप लोगों को सोमेश्वर महादेव जी का नाम लेना है। सोमेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए आप लोगों को श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं का जाप करते हुए भगवान से अपनी वो परेशानी बोलना है जिस परेशानी के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो। जो भी रोग बीमारी के लिए आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो, आपके शरीर में आपको जो भी दिक्कत है, परेशानी हो रही है, उसके बारे में एक बार भगवान से बोल देना। पर पहले सोमेश्वर महादेव जी का नाम लेना है, उसके बाद श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं का जाप करना है, उसके बाद ही अपनी परेशानी बोलना है। अगर आप किसी और के लिए, अपने घर परिवार के लिए ये वाला उपाय कर रहे हो तो भगवान से प्रार्थना करना कि उसका नाम लेकर के भगवान से प्रार्थना करना उसको रोग से मुक्ति मिल जाए और जो भी इच्छा है उसकी पूर्ण हो जाए। ये वाला उपाय आपको शरद पूर्णिमा के दिन
जरूर करना है। पंडित जी ने अपनी कथा में ये विशेष रूप से ये वाला उपाय बताया है।